आज हम एक बहुत अहम किताब का मुकम्मल खुलासा करने जा रहे हैं जिसका नाम है वाई नेशंस फेल द ओरिजिन्स ऑफ पावर प्रॉस्पेरिटी एंड पॉवर्टी। इसे दारोन अजयमोगलू और जेम्स ए रॉबिन्सन ने लिखा है। ये दोनों महीशतदान 2024 में नोबेल इनाम भी जीत चुके हैं इसी तहकीक की वजह से। किताब तकरीबन 500 सफ़ात की है और तारीख से भरी हुई है, कदीम रोम से लेकर आज के चीन तक। सवाल बहुत सादा है कि कुछ ममालिक अमीर क्यों हैं और कुछ गरीब क्यों रह जाते हैं। इस वीडियो में आपको किताब की हर बड़ी बात, हर अहम मिसाल और हर बाब का मुकम्मल खुलासा मिल जाएगा। आपको किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तालिब इल्म हो, कारोबारी हो या बस दुनिया की नाइंसाफ़ी समझना चाहते हो, ये वीडियो आपका जहन खोल देगी। चलें शुरू करते हैं। पहला बाब है सो क्लोज एंड येट सो डिफरेंट, यानी इतने करीब फिर भी इतना मुख्तलिफ। तसव्वुर करें दो शहर नोगेलिस, एक अमेरिका में एरिज़ोना में और दूसरा मेक्सिको में सोनोरा में। दोनों के दरमियान सिर्फ एक बाड़ है। वही सहरा, वही मौसम, वही लोग, वही जबान, वही खानदान। अमरीकी नोगेलिस में औसत आमदनी तकरीबन $30,000 सालाना है। अच्छे स्कूल, पक्की सड़कें, अच्छी पुलिस, कारोबार चलते हैं और जिंदगी अच्छी है। जबकि मेक्सिको वाले नोगेलिस में आमदनी बहुत कम है। गलियां मिट्टी की हैं, स्कूल नाकिस हैं, करप्शन आम है और लोग रोजाना जद्दोजहद करते हैं। क्यों? जुग्राफिया एक है, सकाफत एक है, मौसम एक है। मुसन्निफीन कहते हैं वजह इदारे हैं, यानी खेल के उसूल। अमेरिका में शामिल करने वाले इदारे हैं जो सबको तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, जायदाद का हक देते हैं और कानून की हुक्मरानी है। मेक्सिको में इस्तेहसाली इदारे हैं जो चंद लोगों को अमीर बनाते हैं और बाकी को लूटते हैं। यही एक मिसाल पूरी किताब की बुनियाद है। अब आम बहाने रद्द करते हैं। जुग्राफिया की थ्योरी गलत है क्योंकि नोगेलिस उसे गलत साबित कर देता है। सकाफत भी एक है मगर नताइज मुख्तलस हैं। लीडर्स को इल्म नहीं, वो जानबूझकर ऐसे इदारे बनाते हैं जो उन्हें फ़ायदा दें। मरकज़ी ख्याल ये है कि दो किस्म के इदारे होते हैं। पहले शामिल करने वाले इदारे यानी इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस। इनमें सबको जायदाद का हक, कानून सबके लिए बराबर, तालीम और सड़कें सबके लिए, खुला मुकाबला और नई ईजादात की हौसला अफजाई। सियासी तौर पर प्लूरलिज्म यानी ताकत तकसीम होती है, चेक एंड बैलेंस होता है और सबकी आवाज़ होती है। दूसरे इस्तेहसाली इदारे यानी एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस। इनमें ताकत और दौलत सिर्फ चंद लोगों के हाथ में होती है। जबरी मजदूरी, इजारादारी, जायदाद गैर महफूज और नई टेक्नोलॉजी रोकते हैं क्योंकि अपनी ताकत खतरे में पड़ जाती है। बड़ी बात यह है कि सियासत मईशत का तयन करती है। अच्छी सियासत से अच्छी मईशत बनती है जो खुशहाली लाती है। बुरी सियासत से बुरी मईशत बनती है जो गुर्बत लाती है। छोटे फर्क और अहम मोड़। तारीख में छोटे फर्क बड़े वाकयात से मिलकर मुल्कों को अलग रास्तों पर ले जाते हैं। मिसाल के तौर पर 1300 की 7 साला बीमारी ब्लैक डेथ ने यूरोप के 30 से 50% लोगों को मार दिया। मगरबी यूरोप इंग्लैंड में मजदूर कम हुए तो तनख्वाह बढ़ी, जागीरदारी कमजोर हुई और शामिल करने वाले इदारे बने। मशरिकी यूरोप में जागीरदारों ने और ज्यादा सख्त कंट्रोल किया और गुलामी बढ़ गई। वही बीमारी मगर उलट नताइज। एक और मिसाल अमेरिका में हिस्पानवी कॉलोनियां, जहां मकामी लोगों से सोने चांदी लूटने के लिए जबरी मजदूरी की गई। अंग्रेजी कॉलोनियां, जहां आबादकारों ने खुद खेती की और हुकूक मांगे तो शामिल करने वाले इदारे बने। इस्तेहसाली इदारों में भी तरक्की हो सकती है मगर महदूद। सोवियत यूनियन में स्टालिन के दौर में जबरदस्ती सनतें लगाईं और तेजी से तरक्की हुई। कदीम माया शहर और आज का चीन भी इसी तरह। लेकिन ये क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन से डरते हैं, यानी नई ईजादात पुरानी ताकत खत्म कर देती हैं। इसलिए तरक्की रुक जाती है या खत्म हो जाती है। इदारे आहिस्ता आहिस्ता अलग होते जाते हैं। वेनिस शुरू में शामिल करने वाला था मगर फिर अमीर ताजिरों ने बंद कर दिया और शहर गिर गया। रोम जमहूरियत से सल्तनत बन गया। अब इंग्लैंड 1688 का ग्लोरियस रेवोल्यूशन। बादशाह जेम्स दोम ने मुतल्लक ताकत मांगी। पार्लियामेंट और ताजिरों ने लड़ाई लड़ी और जीती। आईनी बादशाहत बनी, ताकत तकसीम हुई, जायदाद महफूज हुई, पेटेंट मिले और इजारादारी खत्म हुई। सनती इनकलाब शुरू हुआ, यानी भाप के इंजन, फैक्ट्रियां और रेलवे। इंग्लैंड तरक्की कर गया जबकि उस्मानी, हिस्पानवी और फ्रांस ने नई चीजें रोकीं क्योंकि बादशाहों को खौफ था कि उनकी ताकत चली जाएगी। तरक्की की राह में रुकावटें। उस्मानियों ने सदियों तक प्रिंटिंग मशीन रोकी। रूस और ऑस्ट्रिया ने फैक्ट्रियां रोकीं। तरक्की को उल्टा करना भी मुमकिन है। अफ्रीका में गुलाम तिजारत और टैक्स ने माशरे तबाह कर दिए। लातीनी अमेरिका में इस्तेहसाली निज़ाम आज़ादी के बाद भी जारी रहा। अर्जेंटीना 1900 में अमीर था मगर अब बहरानों में घिरा है। खुशहाली फैलती है।
अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में आबादकारों ने हुकूक मांगे, फ्रांस की इनकलाब ने यूरोप में ख्यालात फैलाए, जापान का मेजी इनकलाब 1868 में हुआ, दक्षिण कोरिया ने मार्केट, तालीम और जायदाद का हक दिया तो टाइगर इकोनॉमी बन गया। नॉर्थ कोरिया इस्तेहसाली रहा तो गरीब रहा। शामिल करने वाले इदारे नेक चक्र बनाते हैं, यानी वर्चुअस सर्कल। बरतानिया में वोट का हक बढ़ता गया, अमेरिका में एंटी ट्रस्ट कवानीन और सिविल राइट्स मूवमेंट ने मजीद इंसाफ लाया। इसके बरक्स इस्तेहसाली इदारे शर चक्र बनाते हैं, यानी विशस सर्कल। सिएरा लियोन, जिम्बाब्वे में मुगाबे ने फार्म छीने तो हाइपर इन्फ्लेशन हुआ और बेरोजगारी 99% हो गई। नॉर्थ कोरिया, उज़्बेकिस्तान में बच्चों से कपास उठवाई जाती है। नया लीडर भी वही इस्तेहसाल करता है। आज कौमें क्यों नाकाम होती हैं? जिम्बाब्वे, सोमालिया, हेटी, अर्जेंटीना। फॉरेन एड भी इस्तेहसाली निज़ाम में चली जाती है और लूट ली जाती है। मगर इम्कान है कि बदलाव आए। बोट्सवाना गरीब था, मगर कबीलाई रिवायत और हीरे की आमदनी को अवाम पर लगाया तो अब अफ्रीका का अमीर मुल्क बन गया। दक्षिण कोरिया, ब्राजील और अमेरिका में सिविल राइट्स मूवमेंट ने तब्दीली लाई। तब्दीली अवाम की तहरीक से आती है। खुशहाली और गुर्बत समझना। चीन की तरक्की हकीकी है मगर पायदार नहीं, क्योंकि ये इस्तेहसाली है और क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन नहीं। जोग्राफिया या सकाफत से नहीं, इंसान इदारे बनाते हैं तो इंसान बदल भी सकते हैं। बस यही है वाई नेशंस फेल की मुकम्मल कहानी। शामिल करने वाले इदारे खुशहाली लाते हैं और नेक चक्र बनाते हैं। इस्तेहसाली इदारे गुर्बत लाते हैं और शर चक्र। तारीख बताती है कि छोटे मोड़ बड़ी तब्दीली लाते हैं। मुसन्निफीन का मैसेज उम्मीद भरा है कि इदारे इंसान बनाते हैं तो इंसान बदल सकते हैं। सियासत सबसे अहम है। अगर आपका मुल्क तरक्की करना चाहता है तो शफ़ाफ हुकूमत, जायदाद का हक, तालीम और खुला मुकाबला लाएं।